नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है कि कांग्रेस कमेटी वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो 8 तारीख को होने वाली है, लेकिन इसी बीच रामदास आठवले रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष है और देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुझे भी केंद्र में मंत्री पद की मांग है, लेकिन इसी बीच उन्होंने एक बात चौंका दिया है। उन्होंने बोला कि अभी अखिलेश यादव जो इतना ज्यादा बोल रहे हैं, इतना ज्यादा मजाक बना रहे हैं बीजेपी का, उनको होल्ड करना चाहिए। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश में आएगी। और देखिए, अब आपको बता दें, देखिए अभी विपक्ष के नेताओं के ये बोल हैं कि हम जीत गए। दर्शकों, स्टेबल गवर्नमेंट चलाने के लिए आपके पास बहुसंख्या होनी चाहिए, जो अभी एनडीए के पास ही है। एनडीए से छोटे छोटे दल भी संपर्क कर रहे हैं, अगर उनका साथ मिल गया तो एनडीए का कुनबा बढ़ जाएगा। रामदास आठवले ने यही बात कही है। उन्होंने बोला, आप देखते रहिए, एनडीए का कुनबा 300 पार जा चुका है, अभी इसका कुनबा और बढ़ेगा और हम बहुत जल्द उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। मुझे लगता है कि शिवपाल यादव जी का कहना कुछ भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक बात है, जो लोकसभा के रुझान आए हैं वो लोकसभा के रुझान में ज्यादा सीटें बीजेपी को नहीं मिली है। पहली बार अखिलेश यादव जी को 38 सीटें मिली है उत्तर प्रदेश में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ बीजेपी खत्म हो गई है, वहाँ बीजेपी नहीं है। वो कुछ अलग अलग कारणों से बीजेपी की उतनी सफलता में मिली नहीं है। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव जब होगा उत्तर प्रदेश में, तब बीजेपी सत्ता में आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और अखिलेश यादव ने हवा में रहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अखिलेश यादव जी को मुलायम सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन मुलायम सिंह को धोखा देने का काम अखिलेश यादव ने किया था। और अभी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ है, अभी ठीक बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी स्ट्रांग है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और पूरे देश भर के कई राज्यों में बहुत बड़ी सफलता भी बीजेपी को मिली है। उसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, ऐसे बिहार है, ऐसे कई राज्यों में बीजेपी को और एनडीए को अच्छी सफलता में मिली है। इसीलिए शिवपाल यादव जी के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। हाँ, तो जो भी कुछ है बोलते रहेंगे, लेकिन आगे आगे क्या होता है ये इंडिया आघाड़ी नहीं देखना है। आगे आगे ये भी हो सकता है कि इंडिया आघाड़ी के कुछ पार्टियां हमारे साथ आ सकती है। जिस तरह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ममता बनर्जी भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में नवीन पटनायक थे, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में डीएमके थे, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, नीतीश कुमार हो, ऐसे कई नेता इंडिया में थे। तो मुझे लगता है कि आगे आगे क्या होता है, आगे आगे हमारा कुछ नहीं होगा, आगे तुम्हारा क्या होगा वो आप संभालो आपके पार्टियों को। तो भविष्य में कई पार्टियां हमारे साथ आ सकती है, और आती है तो अच्छी बात है, नहीं भी आती है तो हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है और हम सरकार 5 साल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चलाएंगे। और मोदी जी बहुत ही बड़े स्ट्रांग लीडर है, मोदी जी बहुत ही ताकतवर नेता है। जरूर कम सीटें आई है, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों का आभार व्यक्त किया है। इतने बड़े लोकतंत्र के उत्सव में शामिल होने का निर्णय कई लोगों ने लिया, और जो भी मैंडेट था वो हमको मिला है, एनडीए को मिला है, और एनडीए ने सरकार बनाने का निर्णय ले लिया है। कल ही फैसला हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मान्यता देने का, और उसके बाद 2-3 दिन के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल होगा। लेकिन प्रमोद तिवारी हैं, स्वीकार कर दिया। मुझे लगता है कि जो तिवारी जी बोल रहे हैं, तिवारी जी तो तिवारी जी की कांग्रेस में है सवारी, लेकिन उन्होंने इसी तरह की बातें करना ठीक नहीं है। मैंडेट जरूर नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बहुमत नरेंद्र मोदी जी को मिला है, और उनके खिलाफ इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस ने अब तो देवेंद्र फडणवीस जी एक बीजेपी के सीनियर नेता है, 5 साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद भी रहे हैं, और जो सफलता जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिली नहीं। खाली 17 सीटें हमारे महायुति को मिली।
इसीलिए उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर न रहने की इच्छा व्यक्त की है। लेकिन आज उनका मुझे फोन आया था और कल के मीटिंग में आपको भी मौजूद रहना, ये भी उन्होंने मुझे बताया है। और उसके साथ साथ मैंने उनको समझाया है कि भाई आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, हम सब लोग उसके लिए जिम्मेदार है, अलग अलग कारण जिम्मेदार है। और आपने महाराष्ट्र सरकार में रहना बहुत बड़ा जरूरी है। और कल मेरी मुलाकात देवेंद्र फडणवीस जी के साथ दिल्ली में होगी और मैं भी उनको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। और देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम के पद पर रहना ही चाहिए। हालांकि ये 400 कह रहे हैं, लेकिन चलिए 400 तो नहीं आया, न किसी को आया, और कोई भी पार्टी जो है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में नहीं रही। हालांकि पूरे विपक्षी दलों को मिलाकर बीजेपी अकेले सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बीजेपी के निराशाजनक हाथ लगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 20 से अधिक सीटें खो दी और ये बहुत जबरदस्त नुकसान उत्तर प्रदेश में। अयोध्या की सीट पर तो बीजेपी हार पचा नहीं पा रही है। महंत वहां के रो रहे हैं, आंसू छलक उठे कि हम अयोध्या से हार गए। बताइए कितनी शर्म की बात है। और देखिए बहुत सारे कारण रहे हैं कि लल्लू सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, पासी वोटर जो है अखिलेश यादव ने जिसको उतारा, अवधेश पासी, 3 लाख वोटर है वहां पर, उसके खिलाफ शिफ्ट हो गए। और जितने भी यहाँ पर जातिगत समीकरण के आधार पर जो निचले तबके के लोग हैं वो एक साथ वोट जो है अखिलेश यादव को दे आए, एसपी को दे आए, क्योंकि मंदिर बना तो कुछ घर टूटे, सही मुआवजे नहीं मिले। ये सब तमाम बातें एक कारण नहीं है दर्शकों, देयर आर डिफरेंस रीजन की यहाँ पर किस तरीके से अयोध्या में सीटें हारी, यूपी में, और यूपी के बाकी जगहों पर भी इतने कैबिनेट मिनिस्टर्स हार गए हैं। सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम स्मृति ईरानी जी का। खैर आप देखिए रामदास आठवले क्या कह रहे हैं। रामदास आठवले आरपीआईए के अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी देखिए झुकेगी नहीं बीजेपी किसी भी हाल में सहयोगी दलों के आगे उतनी नहीं झुकने वाली है। ठीक है, जेडीयू और यहाँ पर टीडीपी पर नजरें हैं, लेकिन सभी मांग रहे हैं पद को। लेकिन आपको मैंने सुबह बताया था कि 4 देखिए मेन होते हैं, डिफेंस होता है, होम मिनिस्ट्री होता है, और जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी उसको अपने पास ही रखेगी। अब शिवराज सिंह चौहान को कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय दिया जा सकता है। हालांकि अभी खबरें तेज हैं, सूत्र हवाले तेज हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वापस अमित शाह बन सकते हैं क्योंकि 8 लाख वोट से जीते हैं। और संगठन का मंत्री जो अभी यहाँ पर जेपी नड्डा संभाल रहे हैं अध्यक्ष पद पे, उनको अभी हो सकता है कि रिलीज ना करे बीजेपी, अभी उनको आगे ना बढ़ाए। देखने वाली बात है कि क्या होता है। तो डिफेंस हो गया और विदेश मंत्रालय हो गया, ये सब में चेंजेस आएंगे, लेकिन ये सारे मंत्रालय जो मेन होते हैं ये सब बीजेपी के हाथ में ही रहेगा। एक प्रधानमंत्री पद हो गया, एक गृह मंत्री हो गया, एक डिफेंस सिस्टम हो गया, और एक यहाँ पर विदेश मंत्रालय हो गया। तो देखिए ये सब यहाँ बीजेपी अपने पास ही रखेगी। लेकिन अब जेडीयू भी मांग कर रही है भैया, और टीडीपी भी मांग कर रही है हमें दो, हमें बड़ा पद दो। लेकिन बीजेपी अभी सोच समझ कर रणनीति आगे बढ़ाएगी। बीजेपी वो पार्टी है, भले सीटें कम हुई है लेकिन दिमाग वही है, रणनीति वही है, चाणक्य नीति वही है। इसी वजह से कहा जा रहा है। और देखिए चाणक्य जी की एक बातें आज क्यों खूब वायरल हो रही सोशल मीडिया पर कि जब सारा विपक्ष एक हो जाए तो समझ जाना कि राजा ईमानदार है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार हैं। और बता दें आपको संसदीय दल के नेता चुन लिए जा चुके हैं। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, इंडिया गठबंधन वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाए हुए है। वेट एंड वॉच, वो देख रहे हैं कि कितनी सीटें बीजेपी को आ रही हैं अभी, और मतलब सीटें मतलब सबको मिला करके सहयोगी दलों की एनडीए का कुनबा कितना स्ट्रांग हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर रामदास अठावले कह रहे हैं विधानसभा में हम ही जीतेंगे, और ये तो खुद अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की बेइज्जती कर चुके हैं। जो अपने पिता का ना हो पाया वो क्या जनता का होगा। और अखिलेश यादव की देखिए सीटें बढ़ी, 37 सीटें 37, बीजेपी कहां 33 पार भी नहीं हो पाई। तो देखिए ये सब बातें हैं जो नेगेटिव गई है, और पूरे टीवी डिबेट्स में यही चर्चा है कि यूपी क्यों हारी बीजेपी, बीजेपी क्यों हारी यूपी, यही दोनों आप चीजें देखेंगे। सबसे बड़ा नुकसान है एनडीए जीत गई लेकिन उस बात की खुशी नहीं है, लेकिन यूपी क्यों हार गई इस बात का गम तो गालिब लंबे समय तक चलेगा, जब तक विधानसभा में वापस मुख्यमंत्री चुने नहीं जा सकते। एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ, राजपूत फैक्टर और यहाँ मंदिर जो बनवाया गया, जो मुआवजे नहीं दिए गए, निचले जाति का तबका जो है वो अखिलेश यादव पर भरोसा कर पाया,
नौकरी नहीं होना, महंगाई, रोजगार, ये सब मुद्दे। और सबसे बड़ा देखिए, महंगाई रोजगार तो पुराने समय से चला आ रहा है, जो कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको बता दें, सबसे बड़ा जो मुद्दा चला गया, जो राहुल गांधी ने उठाया और वो काम भी कर गया, कि ये लोग संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। और लल्लू सिंह का बोलना संविधान बदल देंगे, 400 हमें इसलिए चाहिए, ये सारी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बन गया है। और बाकी उड़ीसा में सीटें आ गई, कौन देखने जा रहा है? आपने यूपी तो खो दी, आपने 80 लोकसभा सीट में आपने सीधे, जो पिछली बार 63 सीटों से ज्यादा आप लेकर आए थे, आपने खो दिया, और 19 से सीधे आपका वोट परसेंट घट गया है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इस बार का होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, इसी तरीके से बातचीत की जाए तो हर जगह बीजेपी अब संगठन को मजबूत करने वाली है। गुजरात में कांग्रेस की एंट्री हो गई, 1 सीट कांग्रेस जीती है। इसी वजह से गुजरात में भी बीजेपी नहीं पचा पा रही है कि गुजरात जो हमारा है, जो गुजरात में हमें जनता पसंद करती है, वहां कांग्रेस की एंट्री कैसे हो गई है। तो इसी वजह से संगठन में फेरबदल होने की संभावना तेज है। तो रामदास अठावले को आपने सुना किस तरीके से कह रहे हैं कि हमें अभी आप घबराइए मत, हम जाएंगे 350 पार, 400 पार, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो चीजें चल रही हैं, हम बहुत जल्द समय पर इस खामियाजे को ठीक कर लेंगे, और एक बार फिर से एनडीए कुनबा देश के लिए बड़े फैसले लेता नजर आएगा। तो आपकी जो भी राय हो इस खबर के बाबत जरूर आप रखिए कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया आपका।